हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, हम आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टोपोग्राफिकल शीट या टोपो शीट किसे कहते हैं। क्या होता है टोपोग्राफिकल शीट कि ऐसे मानचित्र जो वृहद मापनी में बने होते हैं और जिसमें विस्तार रूप से सांस्कृतिक और भौतिक लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को डिटेल से प्रदर्शित किया जाता है और साथ साथ इनकी मापनी जो होती है वो वृहद होती है। उच्चावच होते हैं उनको कॉन्टूर से दिखाते हैं और विभिन्न अन्य लक्षणों को रूढ़ चिन्हों के माध्यम से इसमें प्रदर्शित किया जाता है। भारत में ये कार्य जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है। और प्रथम जो इसके महासर्वेक्षक थे भारत के वो थे मेजर जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया था। और रेनल ने 1767 में जब भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की तो रेनल ने जरीब सर्वेक्षण और खगोलीय विधि का प्रयोग करके जो है सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया। और सबसे पहले अगर बात करें तो पहला भारत का प्रामाणिक मानचित्र जो है 1752 में भारत के सर्वप्रथम डी एनविल ने भारत में पहली बार सबसे पहला इसका प्रामाणिक मानचित्र बनाया था। 1802 में चेन्नई से त्रिकोणमितीय विधि से भारत व उसके निकटवर्ती देशों की विभिन्न मानचित्र श्रृंखलाएं तैयार की गई। त्रिकोणमितीय पहले जो जरीब सर्वेक्षण विधि के द्वारा इसमें किया गया, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री विधि के द्वारा जो है सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया 1802 के बाद। और चेन्नई का जो हमारा डेटम लाइन है जो जिसको 0 माना गया है, समुद्र औसत मीन सी लेवल जो है औसत समुद्र तल, वो चेन्नई के निकट माना गया है। और वहाँ से जो है भारत का त्रिभुजन विधि के द्वारा जो है सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया और विभिन्न देशों भारत और इसके निकटवर्ती देशों का जो है स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार किए गए। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग संसार में उस समय तक ऐसी कोई विभाग नहीं था जिसने इतने बड़े विविध भौगोलिक लक्षणों वाले क्षेत्र के इतने बड़े क्षेत्र के मौलिक सर्वेक्षणों के आधार पर जो है स्थलाकृतिक पत्रक तैयार किए और जो है इतना मौलिक कार्य करके जो है संसार में ख्याति प्राप्त करी। और भारत की जो सर्वेक्षण उसके बाद 1802 में जो है कर्नल विलियम लैम्बर्ट ने त्रिकोणमितीय विधि का प्रयोग किया। फिर उसके बाद जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिसके आधार पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो भारत के सर्वेयर जनरल नियुक्त किए गए। और इनने पूरे ब्रिटिश भारत के प्राथमिक त्रिभुजन का जाल फैलाकर एक ही आधार रेखा, 10 आधार रेखा के आधार रेखा के संदर्भ में कि उसके रेफरेंस में 0 मतलब जो चेन्नई के निकट जो डेटम लाइन है उसके रेफरेंस में समस्त क्षेत्र का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किया और मानचित्र कार्य पूरा किया। इस प्रकार भारत के जो सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत के सर्वेक्षण विभाग है, वो ये विभाग जो है सेना के नियंत्रण में कार्यरत है। और जो इसकी मिनिस्ट्री जो है इसका जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चर अफेयर में ये के नियंत्रण है। और इसका प्रधान कार्यालय जो है वो देहरादून में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, बेंगलोर और माउंट आबू में भी स्थित है। तो इस प्रकार भारत तथा उसके निकटवर्ती देशों का जो स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार किए गए वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किए गए। 1767 में इसकी स्थापना हुई और धीरे धीरे इस प्रकार इन्होंने ये कार्य प्रगति से किया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित मानचित्र। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो मानचित्र तैयार किए जाते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: भौगोलिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र व अन्य मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र में सबसे पहले भारत व निकटवर्ती देशों की श्रृंखला, अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला, संसार वायु नाविक चार्ट, राज्य मानचित्र, सामान्य मानचित्र। इसके अलावा स्थलाकृतिक मानचित्र को 2 भागों में बांटा है, मापनी के अनुसार और शैली के अनुसार। मापनी के अनुसार हम आगे देखेंगे, स्कीम ऑफ इंडियन टोपोशीट्स में देखेंगे। मापनी के अनुसार इसमें 1/4 इंच, आधा इंच और 1 इंच जो मानचित्र है वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं।
शैली के अनुसार आधुनिक शैली, पुरानी शैली और आधुनिक और पुराने दोनों का मिक्सचर जो है वो, और अन्य मानचित्र जो अन्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनको अन्य मानचित्रों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें भौगोलिक मानचित्र, जिसमें ये मुख्य रूप से 1 इंच बराबर 4 मील की से छोटी मापनी पर बने मानचित्र होते हैं। और इन मानचित्रों की मापनी इतनी छोटी होती है कि इनमें धरातल में पहचान हेतु क्षेत्र के प्रत्येक विवरण को प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। और भौगोलिक मानचित्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है भारत और उसके निकटवर्ती देशों की श्रृंखला। भारत तथा उसके निकटवर्ती देशों की श्रृंखला जो है वो 1:1 मिलियन अर्थात 1:10 लाख मापनी में बने मानचित्र तैयार किए जाते हैं। और इनका जो एक्सटेंशन होता है, विस्तार जो होता है, वो 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के बीच में स्थित क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 104 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित जो जितने भी देश आते हैं, भारत, संपूर्ण भारत सहित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मध्य पूर्व के देश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, तिब्बत, रूस के 106 मानचित्र कुल तैयार किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन। ठीक है। और पहचान के लिए इन शीटों में ऊपर से नीचे की ओर 1 से 106 तक संख्याएं लिख दी जाती है, इसे इंडेक्स नंबर या सूचकांक कहते हैं। ठीक है। जैसे राजस्थान की शीट की नंबर की बात करें तो वो 45 है। ठीक है। और इन श्रृंखला में समस्त जो शीटें होती है इसमें अक्षरों को काले रंग से दिखाया जाता है, जलाशयों और नदियों को नीले रंग से, सड़कों को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि भारत व इसके निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का प्रकाशन अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बंद कर दिया है, लेकिन इसी की पर आधारित है 1 इंच, आधा इंच और चौथाई इंच जो स्थलाकृतिक पत्रक है वो इसी श्रृंखला पर आधारित है। ठीक है, इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के मानचित्र बनाए जाते हैं इसी के अंतर्गत भौगोलिक मानचित्र में, जो भी 1 मिलियन मापनी में बने होते हैं। और जो लंदन में बैठक हुई थी उसके बाद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र समिति की, उसके बाद इसका प्रकाशित करने की योजना तैयार की गई और इसके अंतर्गत ये मानचित्र इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड या इंटरनेशनल सीरीज जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसके लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप निश्चित किया गया, जो पॉलीगॉनिक प्रोजेक्शन होता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप बनाया गया, इंटरनेशनल प्रोजेक्शन बनाया गया। उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल सीरीज आई और इसमें अलग अलग जैसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के जो क्षेत्र है उसके बीच में जो क्षेत्र है उसको 4 डिग्री अक्षांश और 6 डिग्री देशांतर के विस्तार पर 1800 शीटें तैयार की गई। इसी प्रकार से तो दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश से लेकर 88 डिग्री जो अक्षांश है उसमें 4 डिग्री अक्षांश और 12 डिग्री देशांतर से 420 शीटें। और इसके अलावा जो है 2 डिग्री अर्धव्यास वाले ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए 2 वृत्ताकार मानचित्र तैयार करके शीटें बनाई गई। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के अंतर्गत कुल बनाई जाने वाली शीटों की संख्या कितनी है? 222 4/2 अर्थात 2222 जो है इसके अंतर्गत तैयार की जाती है। भारत भी इसके अंतर्गत अब तैयार करता है। इसको कॉटी इंटरनेशनल डू मॉन्डी के मानचित्र कहते हैं। और ये भारत जो है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग के जो मानचित्र कला के विभाग के जो नियम है उसके अनुसार भारत का सर्वे ऑफ इंडिया इसको तैयार करता है। और भारत जो है इसमें 4 डिग्री अक्षांश व 6 डिग्री देशांतर के विस्तार के साथ जो है इसे बनाता है और 1 मिलियन मानचित्र जो है एक मिलियन स्केल पर इसको तैयार करता है। इसके अलावा होता है संसार वायु नाविक चार्टे। ये अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संस्थान था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाने के बाद एक समान पद्धति के अनुसार 1:10 लाख अर्थात 1:1 मिलियन मापनी पर समस्त संसार के वायुनाविक चार्ट बनाने की एक योजना तैयार की गई। और उसके अंतर्गत इस विभिन्न देशों को अपने अपने क्षेत्रों को ग्लोब के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र है वो कार्य सौंपा गया। भारत जो है इसके अंतर्गत 23 चार्ट बनाने का दायित्व इसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग को मिला, जिसका कार्य 21 भारत ने अभी तक पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा स्टेट मानचित्र, स्टेट मैप्स या राज्य मानचित्र जिसे कहते हैं। राज्यों का पुनर्गठन भारत में 1 नवंबर 1956 में हुआ। उसके बाद भी जो हुआ उसके बाद जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न राज्यों के मानचित्र प्रकाशित किए
और ये सभी राज्य मानचित्र 1:10 लाख अर्थात 1 मिलियन मापनी पर बनाए गए हैं। इसके अलावा सामान्य मानचित्र भी होते हैं जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी भौगोलिक मानचित्र की। अब स्थलाकृतिक मानचित्र को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, मापनी के अनुसार और शैली के अनुसार। मापनी के अनुसार 1/4 इंची मानचित्र, आधा इंची और 1 इंची मानचित्र। शैली के अनुसार आधुनिक शैली, पुरानी शैली के मानचित्र और आधुनिक शैली के पुराने मानचित्र। तो हम शैली के अनुसार बात करते हैं। मापनी के अनुसार हम स्कीम ऑफ द टॉपोग्राफिकल शीट अभी देखेंगे, उसमें देख लेंगे। तो शैली के अनुसार जो मानचित्र है, सबसे पहले आधुनिक शैली के मानचित्र जिनको ए कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ए कैटेगरी में इनको रखा जाता है। और इन मानचित्रों में क्षेत्र की जो रूपरेखा है, आउटलाइन जो है, और टाइप जो लेखन है वो काले रंग से किया जाता है। जलीय लक्षणों को, वाटर फीचर्स को नीले रंग से, सड़कों और बस्तियों को लाल रंग से दिखाया जाता है। कृषि क्षेत्र को पीले रंग से, वन क्षेत्र को हरे रंग से और समुच्च रेखाओं को भूरे रंग से, तथा जो पर्वतीय छायाकरण है को धूसर या भूरे गहरे ग्रे कलर से दिखाया जाता है, हिल शेडिंग के माध्यम से दिखाया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शैली के मानचित्रों में लगभग 7 रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन मानचित्रों में प्रशासनिक सीमाओं को विभिन्न रंगों की पट्टियों से, पहाड़ियों को समुच्च रेखाओं से और महत्वपूर्ण जो श्रेणियां हैं उनको पर्वतीय छायाकरण से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी में आते हैं। अब पुरानी शैली के जो मानचित्र है वह ऐसे मानचित्र हैं जो जिनका सर्वेक्षण कार्य 1905 में पूरा हो चुका था। उसके बाद जो है ये मानचित्र तैयार किए गए, जिनके लिए जो आवश्यक सर्वेक्षण कार्य है वो 1905 तक पूरा हो चुका था। इसलिए ये पुरानी शैली के जो मानचित्र है वो काले रंग में प्रकाशित किए गए थे। और जो पहाड़ियों को है, पहाड़ी जो है उनको इसमें फॉर्म लाइन्स के माध्यम से दिखाया गया है, अर्थात आकृति रेखाओं के द्वारा जो है इसमें पहाड़ियों को दिखाया गया है। और इन पुरानी शैली के मानचित्रों को सी श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है वो आधुनिक शैली में पुराने मानचित्र है। जो पुराने मानचित्र है उनको धीरे धीरे मॉडिफाई किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो कुछ जो पुराने शैली के बहुत से मानचित्र जिसमें आधुनिक सर्वेक्षणों से प्राप्त सूचनाओं को जोड़ा जा रहा है वो अब रंगीन मानचित्रों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और इनको बी श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार ए श्रेणी में आधुनिक शैली के मानचित्र, दूसरा बी श्रेणी में आधुनिक शैली में पुराने मानचित्र और तीसरा जो है पुरानी शैली के मानचित्र जो सी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है अन्य मानचित्रों में जो उपरोक्त मानचित्र है उसके अलावा सारे मानचित्र जो अन्य मानचित्रों में आते हैं, जैसे नगर गाइड मानचित्र हो गया, किसी नगर के गाइडनेस के लिए जो मानचित्र बनाया जाता है, टाउन गाइड, सिटी टाउन गाइड मैप जो होते हैं, जैसे भारत के प्रमुख नगरों के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जैसे हिल स्टेशन, माउंट आबू, शिमला, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, बेंगलोर, पंचमढ़ी, लखनऊ, सिकंदराबाद, नागपट्टनम आदि के लिए गाइड मानचित्र तैयार किए गए हैं। और ये जो मानचित्र है वो 1:20,000 या इससे बड़ी मापनी पर बनाए गए हैं। विशिष्ट या विविध मानचित्र, ये किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए मानचित्र होते हैं, जैसे अजंता अलोरा की गुफाओं के जो मानचित्र बनाए गए हैं वो 1:3000 पर बने मानचित्र है। वन मानचित्र, इन क्षेत्रों में वन क्षेत्रीय वनस्पति के प्रकार दर्शाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा के वन मानचित्र जो हैं इसमें शामिल है। इस प्रकार वन मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा 1:25,000 मापनी के मानचित्र जिसको हम देखेंगे। इसके अलावा आउटलाइन रूपरेखा मानचित्र, देश के विभिन्न भागों के जो है एक तरह से खाके तैयार किए हैं भारतीय सर्वेक्षण विभागों ने रूपरेखा मानचित्र, जिससे हम आउटलाइन मैप के द्वारा, जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की सीमाएं बनी होती है, मुख्य मुख्य नदियां प्रदर्शित होती है, जिससे किसी प्रकार का मानचित्र बनाने के लिए एक ये जो आउटलाइन मैप है वो बेस का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भारतीय सर्वेक्षण के जो मानचित्र हैं वो 3 कैटेगरी हैं, भौगोलिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र व अन्य मानचित्र। अगले लेक्चर में हम टोपोग्राफिकल शीट की जो स्कीम है वो हम देखेंगे, स्कीम ऑफ टोपोग्राफिकल शीट के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।